हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपके तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हमने जो एमसीक्यू शुरू किया था सीरीज, उसमें आज हम लोग देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 1, जो कि है स्वास्थ्य की अवधारणाएँ यानी कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। तो इसका टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जो 30 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को हम चुन चुन के 60-70 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत सहायता कर सकता है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तो मेरा पहला प्रश्न है स्वास्थ्य की WHO द्वारा की गई परिभाषा में कौन से पहलू शामिल है? बताइएगा, आप आंसर कमेंट करिएगा आप लोग। सही जवाब होगा सी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों से होना चाहिए उसको। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा जो है, बोला गया है WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषाएं किस वर्ष दी गई थी? WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही जवाब होगा 1948 में दी गई थी परिभाषाएं। किसमें? 1948 में। चलते हैं तीसरा प्रश्न मेरा ये है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा कब पेश की गई थी? तो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। सही जवाब होगा, ये दिया गया था 1978 में, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी, 1978। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, स्वास्थ्य के दौरान कौन से निर्धारक हैं? स्वास्थ्य के कौन कौन से निर्धारक हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणिक कारक, तीनों हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख बाहरी कारण क्या है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो बाहरी कारण होता है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला, वो होता है पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण पर भी हमारा स्वास्थ्य डिपेंड करता है। और दूषित पर्यावरण रहेगा तो स्वास्थ्य जल्दी जल्दी खराब होगा मेरा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पर्यावरण। चलते हैं अगला प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किस मॉडल में स्वास्थ्य को रोग की अनुपस्थिति माना गया है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सही जवाब दीजिएगा। ये है चिकित्सा मॉडल। कौन सा मॉडल? ऑप्शन बी होगा, चिकित्सा मॉडल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न, जो स्वास्थ्य को बनाए रखने में किसका सबसे अधिक योगदान होता है? ये तो कॉमन क्वेश्चन है। तो स्वास्थ्य को बनाए रखने में व्यक्ति का स्वयं बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, यानी कि स्वयं व्यक्ति का, क्योंकि व्यक्ति ही अच्छा खासा खान पान रखे। ठीक है, चलते हैं 7 नंबर के बाद अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। इसमें कुछ बच्चे गलत कर सकते हैं, इसमें से टीका मार देंगे, कुछ ऑपरेशन मार देंगे, लेकिन नहीं, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बोला गया है तो इसमें होगा लोगों को जागरूक करना, यानी स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। इसका ऑप्शन सी होगा सही। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न बोला गया है, हेल्थ फॉर ऑल बाई 20,000 AD नारा कब दिया गया था? ये दिया गया था नारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नारा दिया था 1977 में, 1977 में दिया गया था। चलते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, पूर्ण तंदुरुस्ती का अर्थ है, मतलब पूर्ण फिटनेस, कंप्लीट फिटनेस, यानी पूर्ण तंदुरुस्ती का अर्थ है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, ये शारीरिक भी होना चाहिए, मानसिक और सामाजिक, यानी तीनों तरफ से कोई फिट है तो बस जो व्यक्ति क्या है? तंदुरुस्त है, यानी स्वस्थ है। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, स्वास्थ्य का मानसिक पहलू किससे संबंधित होता है? तो स्वास्थ्य का जो मानसिक पहलू है, ये स्वास्थ्य किससे संबंधित होता है? ये होता है मस्तिष्क की कार्य प्रणाली। कौन होगा? मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, यानी ऑप्शन बी। थोड़ा बगल में साउंड हो रहा है, बच्चों को इग्नोर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्वास्थ्य को बनाए रखने में पोषण का योगदान कितना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, स्वास्थ्य को बनाए रखने में पोषण का योगदान कितना है? तो ये होगा 50% पोषण तत्व का योगदान होता है। कितना? 50%। चलते हैं अगला प्रश्न, सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राथमिक इकाई क्या है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राथमिक जो इकाई है, ये होता है उप स्वास्थ्य केंद्र। उप स्वास्थ्य केंद्र। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
देखिए सबसे पहले इसमें ये बात जानना है कि WHO का लोगो कैसा होता है। तो ध्यान से देखिएगा, एक डंडी की तरफ है और उस पर सांप लपेटा जैसा लग रहा है, लग रहा है उस पर सांप लपटा हुआ है। ये है WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो अगर ऑप्शन में आएगा तो आप मारिएगा जिनेवा। अगर जिनेवा कहाँ है तो स्विट्जरलैंड में है। किसी किसी क्वेश्चन में अगर जिनेवा ना दिया हो तो क्या दिया हो, स्विट्जरलैंड, तो वहाँ पर उसको टिक कर देंगे, यानी जिनेवा होगा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है। तो कौन सी बीमारी है जो संक्रमण फैलती नहीं है। तो ये है मधुमेह, जिसको बोलते हैं डायबिटीज, गांव देहात में बोलते हैं चिनीवा रोग। ठीक है, चलते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न फिर WHO से रिलेटेड है। तो ये है होल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, यानी WHO के अनुसार स्वास्थ्य का चौथा आयाम कौन सा माना गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो स्वास्थ्य का जो चौथा आयाम है वो है आध्यात्मिक आयाम। आध्यात्मिक आयाम, चारों आयाम क्या क्या है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। तो चौथा जो है वो आध्यात्मिक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ जीवन के लिए कितने घंटे की नींद आवश्यक मानी जाती है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7 से 8 घंटा पर डे हमें सोना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर, स्वास्थ्य अधिकार किस संविधान अनुच्छेद में वर्णित है। यानी जो किस संवैधानिक अनुच्छेद में वर्णित है स्वास्थ्य अधिकार, ये होगा आर्टिकल 21, यानी कि ऑप्शन बी सही होना चाहिए, 21। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर प्रश्न, भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किस स्तर पर कार्य करता है। तो ये होता है राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध बताएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा भावनात्मक संतुलन से, भावनात्मक संतुलन से। अगला प्रश्न देखेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें होगा इम्यूनिटी, ऑप्शन बी होगा इम्यूनिटी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला पोषण से जुड़ा प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है। पोषण से जुड़ा कार्यक्रम बताना है आपको। ये 4 कार्यक्रम दिया गया इसमें से। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ICDS कार्यक्रम जो है। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के द्वारा स्वास्थ्य को कितने प्रमुख आयामों में बांटा गया है। तो ये होता है 4 आयाम। अभी बताए थे आपको, पहला होगा शारीरिक, दूसरा होगा मानसिक, तीसरा होगा सामाजिक और चौथा होगा आध्यात्मिक। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। पहला कौन सा होता है, शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा सामाजिक, चौथा आध्यात्मिक। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है, जन जन तक पहुंचाने के लिए। तो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो कुछ बच्चे इसमें मोबाइल फ़ोन मारेंगे, कुछ टीवी मारेंगे, लेकिन ये गलत जवाब है। इसमें होगा स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वो सबसे अच्छा माध्यम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर, जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्वास्थ्य का क्या सूचक है। तो जीवन प्रत्याशा क्या है ये आप बताइएगा। तो इसका हो जाएगा औसतन जीने की आयु, एवरेज लाइफ होता है ना, औसतन जीने की आयु वो होती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 26 नंबर, स्वास्थ्य शिक्षा में कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा में सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है वो होता है सामूहिक चर्चा। ये सामूहिक चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वच्छता अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। लीजिए आपका करेंट अफेयर जैसा क्वेश्चन आ गया, लग रहा है कि स्वच्छता अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये किया गया था 2014 में, 2014 में। अगला प्रश्न देखेंगे 27 के बाद 28 नंबर, जन स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है। जन स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है बताइएगा। तो ये है रोग नियंत्रण और रोकथाम, बी ऑप्शन हो जाएगा, रोग नियंत्रण और रोकथाम। चलेंगे आज का 29 नंबर प्रश्न है, मानसिक रोगों की पहचान में क्या सहायक होता है। तो मानसिक रोग जो मनोवैज्ञानिक
परीक्षण होना चाहिए। इसका क्या होगा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। जो मानसिक है उसका क्या होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य सुधार की दिशा में सरकारी योजना है। तो इसमें दिया है 4 ऑप्शन, आप बताइएगा। ये है स्वास्थ्य संबंधित जो है वो है आयुष्मान भारत। मनरेगा तो काम करने का है, 100 दिन काम के लिए गारंटी वाला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो अलग हो गया, ये है आयुष्मान भारत वाला। तो आज का इतना ही क्वेश्चन था, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा यूनिट 2, क्योंकि हम जो भी वीडियो आपको डालेंगे वो यूनिट वाइज डालेंगे। तो यूनिट 2 जो होगा कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस होगा, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य चर्चा। जबकि इसमें कुछ बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, जो सिलेक्टेड प्रश्न उसे हम लेकर आएंगे, वो भी टॉप 30 सिलेक्टेड प्रश्न होंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल